हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट की बात करेंगे जिसकी जड़ का इस्तेमाल मधुमेह, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में और जिसकी जड़ के क्वाथ का इस्तेमाल आँखों की जलन, लालिमा, रक्त प्रदर और कटे फटे घावों को भरने में किया जाता है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने हर्बल चैनल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो में दी जा रही जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं ये है दारू हल्दी का। इसको तिलमोड़ा, तोतर और संस्कृत में दारू हरिद्रा के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट कांटे युक्त होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके तने में और इसकी पत्तियों में और पत्तियों के सिरों में भी कांटे पाए जाते हैं। इस प्लांट पर हमने एक वीडियो और बनाई हुई है। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक दे देंगे, आप विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तिलमोड़ा, जिसे कि हिंदी में दारू हल्दी भी कहते हैं, ये कटीली झाड़ियों वाला पौधा है और जून से जुलाई में इस पर बैंगनी रंग के फल लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी इस प्लांट में नई नई पत्तियाँ आई हुई है, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है। और विशेषकर जो इसकी जड़ है और जो इसकी तने की छाल है उसका इस्तेमाल मेडिसिनल यूज में किया जाता है। और जो इसके फूल हैं उनसे चटनी बनाई जाती है और वो भी बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है। इसमें पीले रंग के फूल आते हैं जो कि गर्मी के सीज़न में ही आते हैं। वो फूल भी अभी हम आपको दिखाएंगे। और अगर हम बात करें कि इसके फलों को चुनने की, तो इसके फलों को चुनना एक कठिन काम होता है, क्योंकि उनको चुनना और उनसे रस निकालना कठिन है। ये एक कटीला पौधा है, तो जब इससे फल चुने जाते हैं तो बहुत ही सावधानी का प्रयोग किया जाता है। और इसकी पत्तियों में और यहाँ तक कि तने में भी बहुत से कांटे होते हैं, जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं। इसका जो पौधा है ये भौगोलिक रूप से काफ़ी विपरीत और उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी तो आप इसको मैदान में देख रहे हैं, ये नेचुरल तरीके से उगा हुआ है, लेकिन ये जो विषम परिस्थितियाँ हैं या उबड़ खाबड़ ज़मीन है उनमें ज़्यादातर उगता हुआ देखा जाता है। और इसके मुख्य जो प्रायोजांग हैं, बॉडी पार्ट्स, जिनका कि इस्तेमाल कॉमर्शियल और मेडिसिनल यूज में किया जाता है और एडिबल यूज में भी आते हैं, तो वो हैं फल, कांड और दमूल। ये पौधा एवरेज 6 से 10 मीटर तक लंबा होता है और उसी अनुपात में इसकी चौड़ाई भी होती है। इसके पत्ते, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कठोर होते हैं, इनमें कड़ापन होता है। अभी जब ये हरे हैं तब तो थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट लगेंगे आपको, लेकिन जब ये पूरे सूख जाते हैं, ऐसी गिरे हुए पत्तियाँ आप देख रहे हैं, तो ये बहुत कठोर हो जाती हैं और इनमें कांटे भी सूखने के बाद भी प्रभावी रहते हैं। इसकी छाल धूसर वर्ण और पीले रंग की होती है। जो आप देख रहे हैं, खुरदरापन होता है इसकी छाल में। मैं इसको पकड़ेंगे तो इससे आपको धूसरपन या धूल जैसी आपके हाथों में लगेगी। इसकी जो विकसित पुष्प हैं उनकी चटनी बनाई जाती है। तो अभी हम आपको इसका एक फ्लावरिंग प्लांट दिखाते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर ये लगते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, पीले रंग के फूल इसमें गुच्छों में आते हैं, इसकी आए हुए हैं ये।
तो आप आसानी से आजकल इस प्लांट की दोहरी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा तो उसमें ये पीले रंग के फूल आपको दिखाई देंगे। और इन्हीं फूलों का इस्तेमाल चटनी के तौर पर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें पुराने समय से ही किया जा रहा है, और इस स्वाद में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। तो अब इसकी चटनी का भी सेवन करें। और कुछ समय बाद इसमें फल तैयार हो जाएंगे, और फल पहले इसके हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद नीले बैंगनी रंग के हो जाते हैं, और वो भी दिखने में बड़े आकर्षक होते हैं। स्वाद उनका मीठा होता है। तो फ्रेंड्स, इसके फलों को आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नमक और तेल मिलाकर बड़े चाव से खाते हैं, और वो भी हमारे स्वास्थ्य और सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। हिमालय में उत्तराखंड, हिमाचल, भूटान, असम, मिजोरम, मध्य प्रदेश और नेपाल में ये पौधा बहुतायत से पाया जाता है। और इसकी खासियत ये देखिए, इसकी पत्तियाँ से भी आप लोग पहचान कर सकते हैं, ये कांटे नुमा और कोड़िए कांटे इसकी पत्तियों में पाए जाते हैं। और विशेषकर इस पौधे में एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे कि अगर आपको शरीर में कहीं सूजन या जलन हो रही है तो आप इस फल के, इस पेड़ के प्रायोजांगों, जिनमें कि फल भी शामिल है, उनका इस्तेमाल करें तो ये आपको अन्य रोगों में भी आराम देगा। साथ में जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसके प्लांट में पाई जाती हैं, इसके बॉडी पार्ट्स में। तो सूजन में, जलन में आपको आराम मिलेगी। इसके अलावा एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी ये रखता है। वायरल इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभार, तो उसमें भी आपको ये राहत देगा। और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इस प्लांट में पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया से लड़ने में भी बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा शुगर लेवल कंट्रोल करने में। अब हम बात करते हैं इसकी अपनी जो हमारी लोकल वैल्यू, जैसी कॉमर्शियल वैल्यू भी है, और साथ में इसकी विशेष हम इसका जो इस्तेमाल बताएं वो पुराने समय से ही फेंसिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करते हैं तो आपको जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा करनी होती है। तो आप अगर इस प्लांट को अपने खेत की जो मेड़ है या जो आपकी बाउंड्री है ज़मीन की, उसके किनारे किनारे अगर आप लगा दें तो ये बहुत ही प्रभावी फेंसिंग का काम करता है और आपकी फसलों को नुकसान होने से बचाएगा। इसके अलावा जो बाउंड्री वॉल आप इससे बनाएंगे वो एक वॉल की तरह ही काम करेगी और आपको दोहरी सेफ्टी देगी। और दूसरा फ़ायदा हम आपको ये बताएं इसका, कि जो इसके फल हैं, इनके फलों का जो जूस है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में धारी ब्लॉक में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि इसका जूस बनाने का कार्य कर रही हैं, और जूस भी इसका 2 टाइप से बनाया जा रहा है। अमूमन 2 टाइप से ही बनता है, जिसमें कि एक शुगर फ्री है और एक एडेड शुगर वाला होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसके जूस का इस्तेमाल उत्तराखंड से बाहर भी राज्यों में किया जा रहा है, और दिल्ली है, यूपी और यहाँ तक कि विदेशों में भी इसके जूस की बहुत डिमांड है। ये पौधा अपनी मल्टीपर्पज़ क्वालिटीज़ के साथ साथ आय के साधन का भी एक स्रोत बन रहा है। तो ग्रामीण अंचलों में जो हमारे भाई बहन रहते हैं तो वो इस फल से जूस तैयार करके भी बेच रहे हैं और बेच भी सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप लोग इसके जूस या प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और ये एक लघु और कुटीर उद्योग की तरह भी कार्य करेगा, और इससे आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आजकल सरकार के द्वारा भी लघु और कुटीर उद्योग खोलने में सब्सिडी भी दी जा रही है और सहायता भी की जाती है। तो आप लोग अपना उद्योग भी शुरू कर सकते हैं और स्वरोजगार
को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ में खुद तो आप अपनी आमदनी बढ़ाएंगे ही, साथ में अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं, जिससे कि पहाड़ी राज्यों से पलायन की समस्या भी दूर होगी और साथ में आमदनी का जो जरिया है उनमें भी इजाफा होगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना किल्मोड़े के बारे में और इसका बॉटनिकल नेम बारबेरिस एरिस्टाटा है। और इस प्लांट पर, जैसे कि हमने आपको बताया, हमने एक वीडियो और बनाई हुई है, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही दुर्लभ और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें। थैंक्स।